चैप्टर 4 सुनहरी रहस्य का अंतबल दंजन के बाद से जिन्हों की जिंदगी एक सीधी लाइन में नहीं चल रही थी, बल्कि हर दिन एक नई दिशा में मुड़ रही थी। पहले वो सर्वाइवल के लिए लड़ता था, अब वो समझ के साथ लड़ रहा था, लेकिन जितना वो खुद को समझ रहा था, उतना ही एक चीज उसके लिए रहस्य बनती जा रही थी, वो सुनहरी गोली। वो सिर्फ एक हीलिंग आइटम नहीं थी, ये बात अब साफ हो चुकी थी। हर बार जब वो मौत के करीब जाता, वो गोली रिएक्ट करती, जैसे किसी हिडन ट्रिगर से जुड़ी हो। जिन्होंने कई बार उसे निकालकर देखा था, लेकिन बाहर से वो बस एक साधारण सी गोल्डन पिल लगती थी, ना कोई और, ना कोई एनजी, लेकिन अंदर कुछ था जो सही समय का इंतजार कर रहा था। उस दिन हंटर एसोसिएशन ने एक नए गेट की रिपोर्ट दी, मिडरैंक बताया गया, लेकिन काजुअल्टी रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी बता रही थीं। कई एक्सपीरियंस्ड हंटर्स अंदर जाकर वापस नहीं आए थे, जिन्होंने नोटिस किया कि यह पतन धीरे धीरे कॉमन हो रहा था। गेट्स का रंग कुछ और, अंदर की रियलिटी कुछ और। वो गेट के सामने खड़ा था, हवा भारी थी, जैसे अंदर कुछ जाग रहा हो। उसने अपनी जेब को हल्का सा छुआ, पिल वही थी, शांत। आज देखता हूं तुम आखिर करती क्या हो, उसने मन ही मन कहा और अंदर चला गया। दंजन में घुसते ही उसे एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ। यह सिर्फ मान नहीं था, इसमें कुछ और भी मिला हुआ था, कुछ ऐसा जो सिस्टम के रूल्स में फिट नहीं बैठता था। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। पहले कुछ मॉन्स्टर्स आए, नॉर्मल, उसने उन्हें बिना एफर्ट के खत्म कर दिया, लेकिन उसके बाद साइलेंस। अचानक दंजन की वॉल्स पर शादो फैलने लगी। जिन्मू रुक गया, उसकी इंस्टिंक्ट उसे चेतावनी दे रही थी, ये वही पातन है, उसने सोचा। और तभी उसके सामने एक क्रीचर उभरा, आधा सॉलिड, आधा शादो, वही टाइप जो उसने पहले भी देखा था, लेकिन इस बार उसकी प्रेजेंस कहीं ज्यादा भारी थी। जिन्हू ने अटैक किया, लेकिन उसका दाग फिर से उसके आर पार निकल गया। क्रीचर ने जवाब में हमला किया और जिन्हू पीछे गिर पड़ा। इस बार इम्पैक्ट ज्यादा था, उसकी रिब्स में दर्द फैल गया। वो उठने की कोशिश कर ही रहा था कि क्रीचर फिर से उसकी तरफ बढ़ा। उसी पल उसकी जेब में रखी पिल गर्म हुई, लेकिन इस बार अलग तरीके से। यह सडन बर्स्ट नहीं था, बल्कि धीरे धीरे स्टेडी हीट थी, जैसे कोई सिस्टम एक्टिवेट हो रहा हो। जिन्हू के शरीर में एक सटल चेंज आया, उसकी ब्रीदिंग स्टेबलाइज हुई, उसकी विजन क्लियर हुई। यह सिर्फ हीलिंग नहीं था, यह उसके रिएक्शन को एनहांस कर रहा था। क्रीचर ने हमला किया, जिन्हू ने डॉज किया, पहले से ज्यादा क्लीन मूवमेंट के साथ। उसने तुरंत समझ लिया, यह मुझे सिर्फ बचा नहीं रही, यह मुझे गायद कर रही है। वो फाइट करने लगा, लेकिन इस बार ब्लाइंडली नहीं, हर मूवमेंट कैलकुलेटेड था, हर स्टेप टाइम्ड। क्रीचर के अटैक्स अनप्रिडिक्टेबल थे, लेकिन जिन्मू का रिस्पॉन्स अब इंस्टिंक्ट से ऊपर जा चुका था, जैसे कोई अनसीन लॉजिक उसके एक्शंस को रिफाइन कर रहा हो। दूर एक बिल्डिंग की छत पर यस खड़ा था, उसकी नजर दंजन के अंदर थी। बिना किसी फिजिकल लिंक के उसने जिन्मू के मूवमेंट को देखा और हल्का सा सिर झुकाया, तो रेजोनेंस शुरू हो गया। उसने धीमे से कहा, उसने अपनी उंगली से हवा को छुआ, एक रिपल बना और उसके अंदर जिन्मू का पूरा फाइट सीन साफ दिखने लगा। मैंने सोचा था इसे समय लगेगा, लेकिन ये जल्दी अडाप्ट कर रहा है। दंजन के अंदर फाइट इंटेंस होती जा रही थी, क्रीचर की स्पीड बढ़ गई थी, उसकी शादो और डेंस हो रही थी। जिन्मू ने महसूस किया कि अगर यह ऐसे ही बढ़ता रहा तो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो सकती है। तभी पिल की हीट पीक पर पहुंची। एक पल के लिए जिन्मू की विजन बदल गई। उसने क्रीचर को वैसे नहीं देखा जैसे एक नॉर्मल हंटर देखता है। उसने उसकी स्ट्रक्चर देखी, एनर्जी फ्लो, वीक पॉइंट्स, इंस्टेबिलिटी। यह सिस्टम की एबिलिटी नहीं थी। तो यह है तुम्हारा असली काम, जिन्मू ने धीमे से कहा। उसने अटैक किया सीधे उस पॉइंट पर जो उसने देखा था। ग्रॉस। इस बार दाग रुका नहीं। क्रीचर पीछे हटा, पहली बार उसकी फॉर्म अनस्टेबल हुई। जिन्मू ने मौका नहीं छोड़ा, उसने लगातार अटैक किया, हर बार उसी पैटर्न पर। क्रीचर धीरे धीरे टूटने लगा, लेकिन फिर क्रीचर ने एक तेज चीख निकाली और उसकी बॉडी एक्सपांड होने लगी।
उसकी शादो पूरी दंजन में फैल गई। यह उसका फाइनल फेज था। जिन्वू रुका। उसने अपनी सांस स्टेडी की। पिल की हीट अब काम हो रही थी, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी एक्टिव था। बस एक मौका, उसने खुद से कहा। क्रीचर ने पूरी ताकत से हमला किया। जिन्वू ने सीधे सामने जाकर अटैक किया। ग्रॉस। दोनों अटैक्स टकराए। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। फिर क्रीचर की बॉडी क्रैक हुई और अगले ही सेकंड वो पूरी तरह टूट गया। साइलेंस। जिन्वू वहीं खड़ा रहा। उसकी सांस भारी थी। उसने धीरे से अपनी जेब से पिल निकाली। इस बार वो बदल चुकी थी। उसकी सरफेस पर हल्की दरार थी और उसकी गोल्डन शाइन फीकी हो रही थी। तो तुमने अपना काम पूरा कर लिया, जिन्वू ने कहा। उसने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर बिना हेजिटेशन के उसे अपने हाथ में क्रश कर दिया। पिल धूल बन गई। लेकिन उसी पल उसके शरीर में एक आखिरी वेव गई। एक शांत एनर्जी जो उसके अंदर स्थिर हो गई। यह टेम्पररी बूस्ट नहीं था, यह परमानेंट चेंज था। दूर खड़ा यस ये सब देख रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और हल्की मुस्कान दी। ठीक है, अब ये अपने दम पर आगे बढ़ सकता है। उसने हाथ नीचे किया। उसके आसपास की स्पेस नॉर्मल हो गई। पिल सिर्फ एक ट्रिगर थी, असली ताकत तो पहले से थी, बस उसे जगाने की जरूरत थी। वो मुड़ा और चलने लगा। अब ये खेल और इंटरेस्टिंग होगा। डंजन के बाहर जिन्वू खड़ा था। इस बार उसकी आंखों में अलग कॉन्फिडेंस था। सिस्टम स्क्रीन उसके सामने आई। स्टेटस अपडेटेड। लेकिन इस बार उसे लगा कि यह सब पूरी कहानी नहीं है। उसने अपनी मुट्ठी बांधी। मैं समझ जाऊंगा सब कुछ। दूर किसी अंधेरे में एक आवाज गूंजी। ट्रिगर एक्टिवेट हो गया। अब ये अगला चरण शुरू होगा। और इस बार ना सिर्फ जिन्वो बल्कि यस भी उस खेल का हिस्सा बनने वाला था। चैप्टर 5 असर जो छुपा नहीं रह सका। डंजन से बाहर निकलने के बाद भी जिन्वू को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसने उस सुनहरी गोली को अपने हाथ में क्रश किया था और उस पल के बाद कुछ बदल गया था। यह सिर्फ ताकत नहीं थी, यह क्लावती थी। अब जब वो आसपास की एनर्जी को महसूस करता, उसे फर्क दिखता था। नॉर्मल माने और वो अजीब शादोलाइक एनर्जी, दोनों अलग थे। तो ये था उसका असली काम। उसने धीरे से कहा। अब उसे समझ आ रहा था। वो गोली सिर्फ उसे बचाने के लिए नहीं थी, वो उसे देखना सिखा रही थी। दूसरी तरफ शहर की एक ऊंची इमारत की छत पर यस खड़ा था। लेकिन इस बार वो सिर्फ देख नहीं रहा था। ट्रिगर कंप्लीट, उसने खुद से कहा। उसने अपनी आंखें बंद की और तुरंत उसे महसूस हुआ जिन्वू की एनर्जी बदल चुकी थी। अब ये खुद डिफरेंशिएट कर सकता है। उसने धीरे से सांस ली। तो अब मुझे थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। पहली बार यस रूफटॉप से नीचे उतरा, लेकिन एक आम इंसान की तरह भीड़ में चलते हुए। उसने आसपास की एनर्जी को महसूस किया। लोगों के बीच छोटे छोटे डिस्टॉर्शंस थे। जैसे कुछ गेट्स पूरी तरह स्टेबल नहीं थे। यह सिस्टम का साइड इफेक्ट है। वो एक जगह रुक गया। एक छोटा गेट जो अभी फुली खुला भी नहीं था। उसके आसपास स्पेस हल्की सी मुड़ रही थी। अगर ये ऐसे ही खुला तो ये कलाप्स करेगा, उसने एक पल सोचा। फिर बस अपनी उंगली से हवा को हल्का सा छुआ और
गेट की एनर्जी स्टेबलाइज हो गई। कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई लाइट नहीं, बस नॉर्मल। पास खड़े एक हंट ने यह देखा। अभी कुछ हुआ था क्या? दूसरे ने कहा, नहीं, शायद ग्लिच था। लेकिन उन दोनों ने एक चीज नोटिस की। एक आदमी जो वहां खड़ा था और फिर भी जैसे था ही नहीं। यस आगे बढ़ गया। उसे अब समझ आ रहा था, अगर मैं कुछ नहीं करूं तो ये दुनिया खुद टूट जाएगी, लेकिन अगर मैं ज्यादा करूं तो ये दुनिया मुझे पहचान लेगी। बैलेंस। उसी समय हंटर एसोसिएशन में रिपोर्ट्स आने लगी। कुछ गेट्स खुद स्टेबलाइज हो रहे हैं। एनर्जी फ्लक्चुएशंस सडनली स्मूथ हो जाते हैं। एक एनालिस्ट ने कहा, यह नेचुरल नहीं है। कमरे में खामोशी छा गई। मतलब कोई इंटरफियर कर रहा है। दूसरी तरफ जिन्वू अब नए डंजन में था। इस बार उसने फाइट शुरू होने से पहले ही कुछ नोटिस किया। यह एनर्जी। उसने आंखें सिकोड़ ली। ये अनस्टेबल है। पहले वो ये महसूस नहीं कर पाता, लेकिन अब वो क्लियरली देख सकता था। उसने फाइट शुरू की और इस बार उसने सिर्फ मॉन्स्टर को नहीं मारा, उसने उस एनर्जी पैटर्न को टारगेट किया जो उसे चैप्टर 4 में समझ आया था। रिजल्ट। फाइट जल्दी खत्म हो गई। जिन्वू खुद भी हैरान था। मैं ये पहले क्यों नहीं देख पाया? दूर यस ने यह महसूस किया। अच्छा, तो ये अप्लाई भी कर रहा है। उसने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसी पल उसका एक्सप्रेशन बदल गया। इस बार वो अननोन प्रेजेंस और करीब आ गई थी। हवा भारी हो गई। स्पेस हल्का सा कांपा। यस रुका। उसने धीरे से कहा, तुम्हें आखिर सामने कब आओगे? कुछ सेकंड खामोशी। फिर एक बहुत धीमी आवाज, तुम्हारी वजह से बैलेंस बिगड़ रहा है। यस की आंखों में हल्की चमक आई। बैलेंस। उसने हल्का सा हंसा। मैं तो बस उसे टूटने से बचा रहा हूं। लेकिन उसने महसूस किया, यह एंथती सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रही थी, यह जज कर रही थी और शायद इंटरफियर भी करेगी। शहर में अब बातें बढ़ने लगी थी। कोई अनसीन हेल्प है। किसी ने गेट स्टेबलाइज किया, लेकिन अभी तक कोई नाम नहीं था। बस एक एहसास, कोई है और वो देख रहा है। चैप्टर 6 संतुलन का रक्षक। शहर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन जो लोग एनजी को महसूस कर सकते थे उन्हें पता था कि यह शांति असली नहीं है। गेट्स खुल रहे थे, बंद हो रहे थे। हंटर्स अपने काम में लगे थे, लेकिन एक सतल बदलाव हर जगह मौजूद था। कुछ गेट्स अचानक स्टेबलाइज हो जाते, कुछ मॉन्स्टर्स बिना कारण कमजोर पड़ जाते और कुछ जगहों पर स्पेस खुद को एडजस्ट करता हुआ महसूस होता। यह सब इतना सतल था कि आम लोग नोटिस नहीं कर सकते थे, लेकिन जो देखना जानते थे उनके लिए यह साफ था। कोई इंटरवीन कर रहा था। यस अब सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं था, वो धीरे धीरे इस दुनिया के फ्लो को समझ रहा था। वो अब जान चुका था, यहां की एनर्जी इनकम्प्लीट है। सिस्टम एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है। गेट्स एक अधूरी प्रक्रिया का हिस्सा है और इन दोनों के बीच कुछ मिसिंग है। उस रात वो शहर से थोड़ा दूर एक खाली मैदान में खड़ा था।
हवा शांत थी, लेकिन स्पेस नहीं। एक हल्का सा कंपन हुआ, जैसे किसी ने इनविजिबल दरवाजा खोला हो। यस ने आंखें खोली। तो तुम आ ही गए। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर उसके सामने हवा में एक काली दरार उभरी। उस दरार से कोई बाहर नहीं आया, लेकिन उसकी प्रेजेंस स्पष्ट थी। तुम इस दुनिया के नहीं हो, एक आवाज गूंजी। आवाज भारी थी लेकिन स्थिर, जैसे वो किसी जगह से नहीं बल्कि हर जगह से आ रही हो। यस ने बिना हिले जवाब दिया, और तुम इस दुनिया के हो। कुछ पल की खामोशी। मैं संतुलन का रक्षक हूं। यस की आंखों में हल्की चमक आई। बैलेंस? तो तुम वही हो जो हर बार इंटरफियर करते हो। इंटरफियर नहीं, आवाज ने कहा। संतुलन बनाए रखता हूं। हवा भारी हो गई। तुम्हारी मौजूदगी इस दुनिया के नियमों से बाहर है। यस ने हल्का सा सिर झुकाया। नियम हमेशा बदलते हैं, लेकिन संतुलन नहीं। आवाज और ठंडी हो गई। अचानक यस के आसपास की स्पेस हल्की सी कंप्रेस हुई, जैसे कोई इनविजिबल प्रेशर उसे टेस्ट कर रहा हो। लेकिन यस हिला भी नहीं। उसने बस अपनी उंगली उठाई और स्पेस नॉर्मल हो गई। कुछ सेकंड पूरी तरह खामोशी। फिर आवाज थोड़ी बदली। तो तुम सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं हो। यस ने हल्की मुस्कान दी। मैंने ऐसा कब कहा? हवा फिर से कांपी, इस बार थोड़ी तेज। लेकिन यस ने रिएक्ट नहीं किया। अगर तुम बैलेंस को डिस्टर्ब करोगे, आवाज फिर गूंजी, तो मुझे तुम्हें रोकना पड़ेगा। यस की आंखें सीधी उस दरार पर टिक गईं। तुम कोशिश कर सकते हो। कुछ सेकंड, दोनों तरफ से कोई मूवमेंट नहीं। फिर वो दरार धीरे धीरे बंद होने लगी। हम फिर मिलेंगे। और अगले ही पल सब कुछ शांत। यस वहीं खड़ा रहा। उसने गहरी सांस ली। तो ये लेवल है। उसने आसमान की तरफ देखा। अब ये खेल सिर्फ ऑब्जर्वेशन तक सीमित नहीं रहेगा। दूसरी तरफ जिन्वू एक नए डंजन से बाहर निकल रहा था। उसकी फाइट्स अब पहले से साफ थी। कम कंफ्यूजन, ज्यादा कंट्रोल। वो अब सिर्फ ताकत से नहीं, समझ से लड़ रहा था। उसने एक मॉन्स्टर को खत्म किया और रुक गया। यह एनर्जी उसने ध्यान से महसूस किया। यहां भी वही इंस्टेबिलिटी। अब उसे फर्क दिख रहा था, जो पहले इनविजिबल था। उसने बिना जल्दी किए पैटर्न समझा और फिर अटैक किया। फाइट खत्म है। मैं बदल गया हूं, उसने धीरे से कहा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह बदलाव सिर्फ उसका नहीं था। पूरी दुनिया बदल रही थी। शहर में अब बातें और बढ़ गई थी। कुछ तो हो रहा है। गेट्स नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे। हंटर एसोसिएशन अलर्ट हो गया। यह नेचुरल नहीं है। दूर यस चल रहा था। अब वो पूरी तरह समझ चुका था। यह दुनिया स्थिर नहीं है। और अब उसका सामना उस चीज से हो चुका था जो इसे स्टेबल बनाए रखती है। बैलेंस, उसने धीरे से कहा। देखते हैं यह कितनी देर टिकता है। उसकी आंखों में एक पल के लिए गहरी शांति और हल्की चुनौती दोनों दिखी। और उसी समय दूर कहीं वो प्रेजेंस फिर से जागी। इस बार और सतर्क, क्योंकि अब
यह सिर्फ एक अनोमली नहीं थी, यह एक खतरा था। चैप्टर 7, दरार जो छुपी नहीं रह सकी। बैलेंस कीपर के साथ उस मुलाकात के बाद यस के लिए यह दुनिया अब सिर्फ ऑब्जर्वेशन का विषय नहीं रही थी। अब यह एक सिस्टम था जिसमें फ्लॉज साफ दिखने लगे थे। शहर पहले जैसा ही था, भीड़, लाइट्स, नॉर्मल जिंदगी। लेकिन यस की नजर में सब कुछ बदल चुका था। वो अब हर जगह छोटे छोटे डिस्टॉर्शंस देख सकता था। कभी किसी गेट के किनारे स्पेस हल्का सा मुड़ जाता, कभी हवा एक पल के लिए भारी हो जाती, और कभी कुछ भी नहीं होता लेकिन फिर भी कुछ गलत महसूस होता। ये इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है, उसने धीरे से कहा। उसने हाथ उठाया और हवा को हल्का सा छुआ। उसके सामने एक पतली सी दरार उभरी, बहुत छोटी लेकिन साफ। तो ये अब सरफेस तक आने लगी है। उसने उसे तुरंत बंद कर दिया। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये दुनिया खुद को संभाल नहीं पाएगी। दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन में टेंशन बढ़ने लगा था। रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं। गेट्स अनप्रेडिक्टेबल हो रहे हैं। एक सीनियर ऑफिसर ने कहा, यह नॉर्मल पैटर्न नहीं है। एक एनालिस्ट ने स्क्रीन पर डेटा दिखाया। एनर्जी फ्लक्चुएशंस पहले रैंडम थे, अब क्लस्टर्ड हो रहे हैं। कमरे में खामोशी, मतलब कुछ इस सिस्टम को पुश कर रहा है। कोई जवाब नहीं था। उसी समय जिन्वू एक डंजन के अंदर था। इस बार उसकी फाइट अलग थी। वो सिर्फ मॉन्स्टर पर फोकस नहीं कर रहा था, वो एनवायरनमेंट को पढ़ रहा था। यहां कुछ ऑफ है। एक शैडो टाइप मॉन्स्टर उसके सामने आया, लेकिन इस बार जिन्वू रुका। उसने तुरंत अटैक नहीं किया, उसने ऑब्जर्व किया। मॉन्स्टर की मूवमेंट, उसकी एनर्जी, उसका पैटर्न। फिर एकदम सही समय पर ग्रॉस एक क्लीन स्ट्राइक। मॉन्स्टर खत्म में। जिन्वू ने धीरे से सांस छोड़ी। अब समझ में आ रहा है। लेकिन उसने एक और चीज नोटिस की। मॉन्स्टर के खत्म होने के बाद उसकी शैडो पूरी तरह गायब नहीं हुई। एक हल्की सी रेसिड्यू रह गई। जिन्वू ने उसे देखा। यह नया है। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वो उसे छूने वाला था, वो शैडो खुद ही डिसॉल्व हो गई। हम उसने इसे याद रखा। दूर यस ने यह सब महसूस किया। उसकी आंखों में हल्की चमक आई। तो यह स्टेज भी शुरू हो गया। उसने हल्का सा सिर झुकाया। शैडो, सिस्टम और वो। उसने कुछ कनेक्ट किया। इंटरेस्टिंग। लेकिन उसी पल हवा भारी हो गई। स्पेस फिर से कांपा। इस बार पहले से ज्यादा। यस रुका। उसने सीधे सामने देखा। और इस बार दरार खुद उभरी, बिना उसके कुछ किए। एक काली दरार उसके सामने खुली। और इस बार आवाज नहीं, प्रेजेंस थी। गहरी, स्थिर और पहले से ज्यादा पावरफुल। यस ने बिना हिले कहा, तो तुम जल्दी सीख रहे हो। कुछ सेकंड, कोई जवाब नहीं। फिर दरार के अंदर एक हल्की आकृति बनी। पूरी तरह साफ नहीं, लेकिन इनफ। तुमने सीमा पार कर दी है। आवाज इस बार साफ थी। तुम सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रहे, तुम बदल रहे हो।
यस ने हल्की मुस्कान दी। मैं सिर्फ कलाप्स रोक रहा हूं। तुम बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहे हो। यस की आंखों में हल्की ठंडक आई। बैलेंस या कंट्रोल? कुछ सेकंड हवा पूरी तरह स्थिर हो गई। फिर एकदम से प्रेशर बढ़ा, इस बार सीधा यस पर, जैसे स्पेस खुद उसे दबा रहा हो। लेकिन यस हिला नहीं। उसने बस एक कदम आगे बढ़ाया और प्रेशर टूट गया। दरार के अंदर की आकृति थोड़ी साफ हुई। तो तुम रेजिस्ट कर सकते हो। यस ने जवाब नहीं दिया। उसने बस देखा। अचानक उसके पीछे एक छोटी सी दरार खुली। यस ने बिना मुड़े हाथ पीछे किया और दरार बंद। दो तरफ से अटैक। उसने हल्का सा कहा, अभी नहीं। दरार धीरे धीरे अनस्टेबल होने लगी। ये खत्म नहीं हुआ है। आवाज गूंजी। ये अभी शुरू हुआ है। और दरार बंद। यस कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा। फिर उसने आसमान की तरफ देखा। तो ये अब एक्टिवली इंटरफियर करेगा। उसने गहरी सांस ली। अच्छा है, अब चीजें साफ होंगी। शहर में अब इंस्टेबिलिटी और साफ दिखने लगी थी। छोटे क्रैक्स, अजीब एनर्जी शिफ्ट्स। लोग डरने लगे। हंटर एसोसिएशन अलर्ट हो चुका था। और जिनवुल, वो अभी भी ग्रो कर रहा था। लेकिन अब वो उस लेवल के करीब था जहां उसकी शादो सिर्फ शादो नहीं रहेगी। दूर यस चल रहा था। अब उसका एक्सप्रेशन बदल चुका था। बैलेंस कीपर, देखते हैं तुम कितना बैलेंस रख सकते हो। और इस बार उसकी आंखों में हल्की चुनौती थी। आग जारी रहेगा।